में से हर शख्स ने ये ज़रूर सोचा होगा कि क्या हम इतनी बड़ी कायनात के अंदर सिर्फ अकेले हैं, क्योंकि इंसानी ज़हन इस बात को बिल्कुल भी तस्लीम नहीं कर सकता कि वो इस कायनात के अंदर अकेला है, बल्कि वो इस बात के ऊपर यकीन रखता है कि वाकई दूसरी तरह की मखलूक़ात भी इस कायनात के अंदर पाई जाती है। आखिर इंसानी ज़हन इस बात को तस्लीम करता है तो कुरान इन मखलूक़ात की क्रिएशन के बारे में क्या कहती है कि क्या वाकई अल्लाह ताला ने इस तरह की मखलूक़ात को तख्लीक किया है। इसके मुकाबले में साइंस क्या कहती है कि क्या वाकई इस तरह की मखलूक़ात और प्लैनेट के ऊपर पाई जाती हैं या इस कायनात के अंदर पाई जाती हैं। नाजरीन, जाल लाइडर्स की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। अगर हम इस्लामी नुक्ता नज़र से लिहाज से देखें तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में ये इरशाद फरमाता है कि मैंने इस ज़मीन और आसमान को तख्लीक किया है और इसके अंदर बहुत सारी दूसरी मखलूक़ात को भी बनाया है, लेकिन मैंने उन मखलूक़ात को इस कायनात के अंदर बिखेर दिया है। अगर हम इस मजीद आयत के अंदर देखें तो अल्लाह ताला ये भी फरमाता है कि जब वो अल्लाह चाहेगा तो इन मखलूक़ात को एक दूसरे से मिला देगा। अल्लाह ताला मजीद कुरान में ये भी इरशाद फरमाता है कि उन मखलूक़ात का इल्म सिर्फ अल्लाह के बारे में है, उन मखलूक़ात का इल्म किसी इंसान के बारे में नहीं है और ना ही कोई इंसान उन मखलूक़ात के बारे में जान सकता है। अल्लाह ताला मजीद ये भी कुरान में इरशाद फरमाता है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात के अंदर 7 ज़मीन और 7 आसमानों को तख्लीक किया है जिनके ऊपर मुख्तलिफ तरह की मखलूक़ात रहती हैं। अब इन आयत के नुक्ते नज़र से लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि वाकई अल्लाह ताला ने इस कायनात के अंदर दूसरी तरह की मखलूक़ात को भी तख्लीक किया है, लेकिन अल्लाह ताला ने उन मखलूक़ात को हमसे महफूज रखा हुआ है और अल्लाह ताला ये नहीं चाहता कि इंसान उन मखलूक़ात से जाकर मिले, लेकिन ये यकीन है कि इंसान ही उन मखलूक़ात से सबसे ज़्यादा अशरफुल मखलूक़ात है, क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया है। अब अगर हम साइंसी नुक्ता नज़र से लिहाज से देखें तो साइंस भी ये कहती है कि क्या वाकई इस कायनात के अंदर भी दूसरी तरह की मखलूक़ात पाई जाती हैं। साइंस ने तकरीबन 400 से ज़्यादा एक्सो प्लैनेट को डिस्कवर किया है। एक्सो प्लैनेट एक ऐसा प्लैनेट होता है जिसके ऊपर लाइफ पॉसिबल हो सकते हैं, क्योंकि ये प्लैनेट अपने स्टार के हैबिटेबल जोन के अंदर आते हैं और साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि इसके अंदर ऑक्सीजन और वाटर के बहुत बड़े ज़खायर भी पाए जाते हैं। अब इस मकसद के लिए कि साइंटिस्ट ने बहुत सारे तजर्बात भी किए हैं और साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि वाकई इस कायनात के अंदर दूसरी तरह की मखलूक़ात भी रहती हैं जिन्हें हम कभी भी नहीं देख सकते, क्योंकि वो मखलूक़ात हमसे काफ़ी ज़्यादा एडवांस हैं और काफ़ी ज़्यादा दूर है और अभी तक कुछ ऐसा स्पेस शिप या स्पेस क्राफ्ट भी नहीं बना जो कि स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा ट्रैवल कर सके। तो ये नामुमकिन है कि इंसान कभी उन मखलूक़ात से मिल सके। इस मकसद के लिए कि जो दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है, जिसे आम तौर पर मुख्तलिफ तरह के स्पेस क्राफ्ट को स्पेस के अंदर भी भेजती है, इस मकसद के लिए कि दुनिया की सबसे जो बड़ी स्पेस एजेंसी है नासा, वो हर साल लाखों की तादाद में स्पेस क्राफ्ट और स्पेस शिप को इस यूनिवर्स के अंदर भेजती है और उसका एक ही मकसद है कि वो इस कायनात के अंदर दूसरी तरह की मखलूक़ात को भी डिस्कवर कर सके ताकि वहाँ पर इंसान को आसानी के साथ बसाया जा सके। नासा ने हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को इस स्पेस के अंदर भेजा है, लेकिन अभी तक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ऐसे कोई सिग्नल नहीं भेजे जिसके बाद हम ये कह सकते हैं कि क्या वाकई इस कायनात के अंदर दूसरी तरह की मखलूक़ात भी पाई जाती हैं। दूसरी तरह की मखलूक़ात पाई जाती हैं, लेकिन शायद इंसान कभी उन मखलूक़ात के पास नहीं जा सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसे एक तरह का राज रखा हुआ है और अल्लाह ये नहीं चाहता कि इंसान उन मखलूक़ात से जाकर मिले। इसके अलावा नासा को मार्स के ऊपर कुछ ऐसे स्केलेटन और कुछ ऐसे रॉक्स मिले हैं कि जिनके बाद वो ये कहते हैं कि उन्होंने मार्स के ऊपर लाइफ को डिस्कवर कर दिया है, लेकिन मार्स के ऊपर लाइफ आज मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है और डिस्ट्रॉय हो चुकी है। मार्स के ऊपर आज से कई मिलियन 100 साल पहले लाइफ थी, लेकिन आज वो मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो चुकी है। प्यारे दोस्तों, आपका इस सिलसिले में क्या ख्याल है कि क्या हम कभी उन मखलूक़ात से जाकर मिल सकते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर